ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फलाना तेल लगा लो, मिट्टी बांध लो, ये वाला कपड़ा बांध लो, टाइट बांध लो, ढीला बांध लो, सारे नुस्खे अपनाने लग जाते हैं और कई बार नुकसान भी हो जाता जी। है। तो कोई हर्ज है जी, आफ्टर ऑल क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, मालिश करा लो, साइकोलॉजिकल आराम मिलता है, या नहीं वो भी नहीं करानी चाहिए? नहीं, देखिए मसाज जो होता है उसका अपना महत्व है और बहुत जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन जो मसाज है वो पहली बात तो करना या नहीं करना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। मसाज हमेशा जो मालिश करते हैं वो हमेशा सूदिंग होता है, अच्छा लगता है, कंप्रेस करते हैं, टिश्यू को रिलीज होता है, सर्कुलेशन उसका इम्प्रूव होता है और उसके साथ में नो डाउट है ना, जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो दर्द भी कम हो जाता है और एक गुड फीलिंग आती है। गुड फीलिंग आती है। लेकिन मसाज करनी या नहीं करनी ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार हम देखते हैं कि एक्यूट आर्थराइटिस है और उसमें जो लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि सुतवा लिया, और देखने में आता है कि वो बहुत है ना आर्थराइटिस बढ़ जाती है, सूजन बढ़ जाती है, जॉइंट लाल हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कई बार जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस है, उसमें कहते हैं साहब ये जाके और है ना मसाज करवा लिए रहे, और मान लीजिए उसमें फ्रैक्चर है या कोई जैसे ब्लीडिंग है उसमें या कोई नर्व इंजरी है उसके साथ में, तो उस जोड़ में अगर हमने करवा लिया तो उसमें बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं और वो हमेशा के लिए हो सकता है कि डिसेबिलिटी को बढ़ा दे या और है ना कोई नए कॉम्प्लिकेशंस उसमें हो जाए। तो मतलब अगर कुछ मसाज भी करवानी हो, कुछ बांधना हो, कुछ भी करना हो तो डॉक्टर की सलाह लेके जरूर करें। कौन मना कर रहा है, पर सलाह के साथ करें। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे हैं कि भाई देखें, जब दर्द शुरू हो जाए और उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, डॉक्टर के पास जाना है, रेगुलर फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइजेस करें, तो हम ये डीजेनरेशन वाले प्रोसेस को थोड़ा धीरे कर सकते हैं। और जो स्थिति हमारा ये सब किए बिना 4 साल में आएगी, वो शायद आपकी 10-12 साल में आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर साहब, दर्द ना हो, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई भाई रूमेटाइड की तरह आपकी खून की बीमारी तो है नहीं, ये तो एक डिजीज है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं उसको शुरू होने से एक हद तक रोक सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? देखिए आर्थराइटिस ना हो, कमर दर्द नहीं हो, इसके लिए कि एक तो रेगुलर एक्सरसाइजेज करें जिसमें खास तौर से स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम मानते हैं, और मोबिलाइजेशन, जो जोड़ हैं उनको हम गतिमान बनाए रखें। और दूसरा है कि हम जो मसल्स हैं हमारी जो जोड़ों को सपोर्ट करती हैं उनकी स्ट्रेंथ बनाए रखें, उसके लिए हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करते हैं। दूसरा क्या है कि हम दिन भर जैसे एक पोस्चर में बैठे रहते हैं या एक ही तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं तो उसके और एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स टाइट हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा स्ट्रेच रहते हैं। तो जो टाइट स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम नॉर्मल पोजिशन में रखने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज रखें। इसके अलावा लगातार एक पोस्चर में नहीं बैठे रहें, 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी हाल में अपने एक पोस्चर में हमें नहीं रहना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारा जो बॉडी वेट है वो हम हमेशा कंट्रोल में रखें। बॉडी वेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक रिस्क फैक्टर है। जो भी आर्थराइटिस हम उसको इग्नोर नहीं करें लंबे टाइम, तो उसके बारे में ज़रूर उसका निदान करवा के उसका ट्रीटमेंट लें। क्या होता है कि अगर हम इनिशियल स्टेज में उसको देते हैं, उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होते, या जो उसका प्रोग्रेशन है वो उस स्टेज में जाके हम डॉक्टर को दिखाते हैं जहाँ पे कुछ ज़्यादा करने को बचता नहीं, तो उस स्टेज में नेचुरली पेशेंट के लिए कुछ भी ज़्यादा करने को होता नहीं है, तो उस स्टेज तक हम नहीं जाएं, इग्नोर नहीं करें। और एक ये जो जैसे अभी आपने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन है, मसाज है, तरह तरह के ऑयल अप्लाई करना है, उससे क्या है कि जो हमारा जो बीमारी के प्रति जो अटेंशन है वो डेविएट हो जाता है, हम उसके प्रति ध्यान नहीं देते और वक्त के साथ में जो उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। तो और ये या ट्रीटमेंट होता है बहुत डिले हो चुका होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको इग्नोर नहीं करें जो सिम्टम्स हैं। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में 2-3 बार ये वर्ड बोला कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें। मैं अपने जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मेरी बहनें हैं, हम लोग कोई नौकरी भी कर रही हैं, कोई जॉब भी करती हैं, घर का भी हम लोग काम करते हैं, तो अगर एक ऐसी महिला जो अपना पूरा दिन हवा में एक्टिव है, चाहे घर के काम में चाहे बाहर, और अपना नियमित रूप से हफ्ते में 6 दिन कम से कम